जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल एक वीडियो आया था जिसमें हम लोग परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो आज फिर से हम लोग परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि ऐसे ही मैं पर डे वीडियो लेके आते रहता हूँ, क्योंकि जब तक ये एसएससी का एग्ज़ाम चलेगा तब तक तो ये पर डे भी चैप्टर वाइज वीडियो आते रहेगा। इसीलिए आप अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम 10 जनवरी से है, ठीक है, अभी से मात्र 41 डेज़ बचा हुआ है, मात्र 41 दिन बचा हुआ है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए और साथ में तैयारी कीजिए। जितना भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने का। जो एसएससी जीडी लेवल का क्वेश्चन है उतना ही मैं करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड लेवल का भी नहीं करवा रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में अगर आप छोटे छोटे ट्रिक्स को अगर देखना चाहते हैं, मैथ के छोटे छोटे टूल्स को, कि कोई भी कैलकुलेशन कैसे करें, कोई भी स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो आप हमारा इंस्टाग्राम का जो चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी, वो भी लक्ष्य डिफेंस से ही है। वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको रील के माध्यम से आपको छोटा छोटा ट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या के 40% और समान संख्या के 20% के बीच का अंतर 300 है। तो देखिए 40% और 20% के बीच का जो अंतर है ना, तो 20 का अंतर कितना है, 20%, ये किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो 20% है 300 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा। तो वो पूछ रहा है कि उस संख्या का 36% क्या है। तो उस संख्या हमको निकालने का ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है कि जो 40 और 20 का जो अंतर है, ठीक है, क्या है, 40 और 20 का अंतर। आप बढ़िया से यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए 40 और 20 का जो अंतर है वो कितना का है, 20 का अंतर है। तो 20% बराबर जो है, 20% बराबर कितना है, 300 है, 300 है। तो हमको बोल रहा है कि उस संख्या के 36%, तो 36% किसके बराबर हो जाएगा, तो 36% किसके बराबर हो जाएगा, तो 300/20 गुने 36 के बराबर हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 18 बार में कट जाएगा। तो 18 तो ये कितना हो गया, 54, तो 540। तो 540 कौन सा ऑप्शन, दूसरा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी संख्या के 60% और उस संख्या के 28% के बीच का अंतर 3200 है, तो उस संख्या का 13.1/2% क्या है। एकदम सेम क्वेश्चन जैसे पिछला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ कि 60% और 28% के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। 60% और 28% के बीच का अंतर क्या है। तो 60 और 28 के बीच कितना अंतर है, तो माइनस कर लेंगे, कितना का, 32% का अंतर है। तो कितना, 32% किसके बराबर है, 3200 के बराबर है। तो हमको निकालना है कितना, 13.1/2, मतलब 13 में 26 और 1 27/2% निकालना है। तो यहाँ से पहले हम लोग 1% के बराबर निकाल लेते हैं। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 3200 डिवाइडेड बाय 32, तो कितना के बराबर, 100 के बराबर। तो हम लोग को निकालना है 13 दूना 26 और 1 27/2%। तो 100 को कितना से गुना कर देंगे, 27/2 से। तो 2 से इसको गुना कर देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 5 से। तो 27 गुने 5 कितना, 135, मतलब ऑप्शन नंबर इसका भी कौन सा होगा, 2, 135 पे 10, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त होता है, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है कि और फिर वह 600 मतों से हार जाता है, तब डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि एक को है जो कुल मतों का 40% प्राप्त होता है और 600 वोट से हार जाता है। इसको एकदम बढ़िया से समझिएगा। अगर तो क्या है कि एक ये लाइन है, यहाँ अगर वो इस लाइन पे अगर वो वोट लाता तो वो क्या हो जाता है, वो ये जीत जाता। लेकिन वोट उसका कहाँ है, इधर ही नीचे ही है, वोट उसका 40% ही है, 40% लाया। और ये 40% से यहाँ तक जाने में उसको, मतलब जो अगला जो लाया होगा वो कितना लाया होगा, जो जीता वो 60% लाया होगा, जो जीत गया होगा वो 60% लाया होगा।
लेकिन ये 40 और 60 के बीच का जो अंतर है, 60 और 40 के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 600 है। मतलब क्या हो गया, 20% जो है, सॉरी, जो 20% है वो किसके बराबर है, 600 के बराबर। तो यहाँ पूछा गया डाले मत कुल संख्या, मतलब कुल मतों की संख्या, मतलब 100%। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 600 बटे 20 गुने 100 के बराबर। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में। 30 गुने 100 कितना, 3000। तो 3000 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा नंबर ऑप्शन है। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जब, तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि x का भार y के भार से 20% कम है, तब y का भार x के भार से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जैसे कल जो वीडियो जो बताए थे उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए 2 है तो x लिख लेंगे, यहाँ y लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि x का भार y के भार से 20% कम है, y के भार से। तो अगर इसको 100 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20% कम 80 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि y का भार x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 20 अधिक है। किससे अधिक है, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे, और परसेंट में बदलना है तो गुना 100। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 से कितना बार में कट जाएगा, ये 25 बार में। तो ये 2 से 2 कितना आ गया, 25। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए, 25% अधिक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एकदम सिंप्लीफाई करना है। ये क्या है, 17.1/2% का 3.1/4% का 33.1/3% का 7200 का मान क्या है। तो एकदम जिस तरह दिया है उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए 17 दूना 34 और 1 35/2% है, तो कितना 100 नीचे गुना हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, गुने 3 चौके 12 और 1 13, तो कितना हो जाएगा, ये 13/400, परसेंट के बदले 100 नीचे आ जाएगा, गुने फिर कितना है 33 3 99 और 1 100 बटे कितना हो जाएगा, ये 300, और इसका कितना 7200, ठीक है, इसका 7200। तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, यहाँ से 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, और क्या क्या कट रहा है। तो देखिए अभी ये 2 0 रहने देते हैं, और ये 4 तिया 12 दूना कितना हो जाएगा 24, तो 24 तिया कितना 72, ये इधर नीचे बचा हुआ है 100, ऊपर जब गुना करेंगे तो 35 गुने 13 गुने क्या हो जाएगा 3, 35 गुने 13 गुने 3 बटे 100 हो जाएगा। अब फिर इसको जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो गुना करने के बाद ये आ जाएगा, देखिए 13 तिया 39 गुने 35, ठीक है, 13 तिया 39 गुने 35। तो इसको फिर जब गुना करेंगे तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1365/100 आएगा। तो 1365/100 जब इसको करेंगे तो इसका जो आंसर है ये 100 के बदले यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 13.65। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 13.65। जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्कूल के छात्र को पास होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं। यदि वह 50 अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तब परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक जो विद्यार्थी है वो कितना अंक लाता है, 25% अंक प्राप्त पास करने के लिए 25% लाना होता है, लेकिन वह 50 अंक प्राप्त किया है और 25 अंक से फेल हो गया। मतलब उसको कितना और लाना चाहिए था, 25 लाना चाहिए था, मतलब 75 नंबर जब लाता वो तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यहाँ जो पास होने के लिए 75% चाहिए, 25% चाहिए, और नंबर कितना चाहिए, 25% बराबर कितना नंबर होना चाहिए, 75 नंबर होना चाहिए। तो बताइए 1% बराबर कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 1% बराबर 3 मार्क्स। तो 100% बराबर कितना, 100% बराबर 300 मार्क्स। तो फुल जो मार्क्स है वो क्या होना चाहिए, 300। तो ऑप्शन नंबर 3 में है कितना, 300। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन ये है कि राज और राहुल एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। राज ने राहुल से 12 अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो एक को स्मॉल आर मान लेते हैं, एक को कैपिटल आर मान लेते हैं। तो कैपिटल आर राहुल के लिए, ठीक है। ये अगर x लाता है तो ये x + 12 मार्क्स लाता है, और दोनों का अंकों का योग क्या हो जाएगा, 2x + 12 हो जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, उसके अंकों के योग के 75% है, मतलब जो इसका जो अंक है, मतलब x +
12 जो है वो किसके बराबर है, अंकों के योगफल के 75% के बराबर, मतलब 2x प्लस 12 के 75% मतलब 3/4 के बराबर है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3/4। अब ये 4 जाके एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 जाके यहाँ गुना हो जाएगा और 3 हो इधर गुना हो जाएगा इसके साथ। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 48 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6x प्लस 12 36। ठीक है, तो जब इसको x को एक साइड और 48 और 36 को एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर 12। तो यहाँ से 2 से कितना बार में 6 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12। मतलब क्या हो गया कि जो x किसका वैल्यू मान है, राहुल का, तो राहुल का अंक कितना हो गया, 6 हो गया, और 12 अधिक है किसका, राज का, तो 6 और 18, मतलब जिसमें ऑप्शन 18 और 6 और 18 रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 आंसर है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 10% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन होता है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आया होगा तो जब एक x% का अगर वृद्धि हो रहा है और y% का अगर कमी हो रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है +x - y ± -xy/100%। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला में जब बैठाएंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कितना, 10% की वृद्धि होती है तो प्लस में 10 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 और -10 और प्लस माइनस माइनस 10 × 10 कितना, 100/100%। तो 100 से 100 कट गया, 10 - 10 कितना, 0, तो कितना आया, -1%, मतलब 1% की क्या होगी, कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, क्योंकि माइनस साइन हमेशा कमी को दिखाएगा और प्लस साइन वृद्धि को दिखाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राधा की बचत उसके व्यय के 28% के बराबर है। राधा की जो बचत है उसकी व्यय के 28% के बराबर है। यदि उसकी आय में 5% की कमी होती है और उसके व्यय में 2% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की कमी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सावधानी से बनाना है, क्योंकि देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है तो 3 चीज़ होता है। एक हो गया इनकम, कुछ कमा रहा है वो, कुछ खर्च कर रहा है और कुछ सेव कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, इनकम और मान लीजिए 100 रुपया कोई कमाता है, उसमें अगर 10 रुपया खर्च करता है तो 90 रुपया बचता है, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो उसका व्यय है, जो उसका जो बचत है, बचत किसके बराबर है, 28% के बराबर है, किसके, व्यय के। अगर जो व्यय खर्च अगर 100 रुपया है, अगर ये 100 रुपया है तो ये कितना बचाता है, 28, तो कितना कमाता होगा वो, 128 कमाता होगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 5% की कमी की जाती है, आय में 5% का कमी की जाती है, तो 5% जब इसका कम हो जाएगा तो इसका 5% कितना हो जाएगा, तो 128 का 5/100। तो ठीक है, तो 128 का 5/100 जब निकालेंगे तो देखिए 4 से कट जाएगा 100, इधर देख लीजिए, 128 का 5/100, देखिए 4 से 4 दिए 12, 4 दूना 8 और 4 से 25 बार में, 5 से 5 बार में तो 32/5, तो कितना बार में ये कट जाएगा, तो 5 × 30 और कितना, 5 × 20, तो कितना हो जाएगा इसका 6.4। तो इसका 5% कितना होता है, 6.4। तो 128 में 6.4 जब माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 121.6 हो जाएगा। और क्या फिर बोला जा रहा है कि उसकी जो व्यय है उसमें 2% की वृद्धि हो जाती है, तो 100% में 2% जब वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा 0.0। अब बताइए कि उसका खर्च कितना हो जाएगा, इसका जो खर्च हो गया 102 हो गया, इनकम हो गया 121.6, तो सेविंग क्या होगा, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6, 11 में 2 तो 9 और यहाँ 1, तो 19.6 हो गया। तो पहले का जो सेविंग था वो 28 था और अभी का जो सेविंग है 19.6 है, तो क्या हुआ, कमी आया है। तो कितना का कमी आया है, तो कितना का कमी आया है, तो देखा जाएगा इसमें, तो कितना का कमी आ गया आपका, 8.4 का कमी आ गया। कितना का, 8.4 का। किस में कमी आया, 28 में, और परसेंट में चेंज करना है तो इसलिए गुना 100 कर देंगे। तो ये देखिए ये जो पॉइंट है इसके बदले एक 0 कट जाएगा, तो 28 दिया कितना, 84, और 3 × 10 कितना, 30। तो ऑप्शन नंबर 30 किस में है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 2013 में डेनवर की जनसंख्या
16 कितना है, 16 पे 4 जीरो मतलब 1,60,000 थी। एक वर्ष बाद जनसंख्या में 6% की कमी आई, उसके बाद जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। तो 2015 में डेनवर की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होगा, या तो इसको आप हम लोग जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है उससे भी बना सकते हैं, और एक दूसरा मेथड क्या है, अनुपात मेथड से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग पहले का और यहाँ बाद का जनसंख्या, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लेंगे, तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/50 हो जाएगा, तो 3/50 हो जाएगा। और 8% का कितना हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसमें कितना 6% की कमी आई है और इसमें वृद्धि हुई है, तो पहले कितना था, पहले 50 था और इसमें कमी होके कितना हो गया, 47 हो गया। और इसमें पहले 25 था और इसमें बढ़ के कितना हो गया, 27 हो गया। तो इसको दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25×5 125, मतलब 1250 जो है वो किसके बराबर है, 1250 जो है वो इसके बराबर है, कितना, 1,60,000 के बराबर है। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये 0 से एक 0 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे ये, तो देखिए 125 से कितना बार में कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा 5 बार में, और इसको जब 25 से काटेंगे 160 कितना आ रहा है, 16,000 आ रहा है ना। तो 16,000 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150 और 10 बचेगा तो फिर आ जाएगा 100, 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा। 640 को फिर से जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 640 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 से कितना बार में, 5 से एक बार में, और 5 दूना 10 और फिर कितना 25 40, 128 आ जाएगा। अब जब इसको गुना करेंगे, इधर गुना करके क्या आएगा, तो तीनों यहाँ कितना आ जाएगा, 128 आएगा, 128। अब वही 128 को ये सब दोनों के साथ गुना कर देंगे। जब 128 गुना 47 गुना 27 करेंगे तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे अगर इतना में अगर किसी को कोई तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।